नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जिस फार्म का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो फार्म आ चुका है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आ गई है कि जिस फार्म का इंतज़ार था हमें वो फार्म अब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 8 के छात्रों के लिए NMMSS का फार्म आ चुका है, अर्थात राष्ट्रीय आय कक्षा 8 के छात्रों के लिए फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से इसके बारे में बताएंगे। जब से आपका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा उससे लेकर के कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, आपको किन किन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, सब चीज़ें मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका जो आवेदन तिथि है वह 3/1/2022 को है, अर्थात 3 जनवरी को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद जो इसका अंतिम तिथि होगा वो 22/1/2022 को है, अर्थात 22 जनवरी को इसका जो अंतिम तिथि होगा वो समाप्त हो जाएगा, जो आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि इसका कब होगा, मतलब कितने तारीख को इसका परीक्षा होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो परीक्षा तिथि है वो 18/2/2022 को है। 18 फरवरी को आपका परीक्षा कर दिया जाएगा इसका। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि यदि हम इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से छात्र इस सब्जेक्ट मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से छात्र नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप के रूप में कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रति माह मतलब हर एक महीने में 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अनुसार एक साल में प्रति वर्ष आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये फॉर्म होता है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका आगे की जो पढ़ाई होगा उसमें एक भी रुपये लगने वाला नहीं है, सब आपको सरकार से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाएगा तो आपको पूरे 4 वर्षों तक पैसा मिलेगा। ठीक है, क्लास 9th में, 10th, 11th और 12th में आपको इतने कक्षाओं में पूरा मतलब एक साल में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे 4 वर्षों में 48,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा 48,000 रुपये मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार फॉर्म है, बस आपको मेहनत थोड़ा करना होगा। बहुत ईजी होता है, इसका जितना भी क्वेश्चन रहते हैं सब बहुत ईजी होते हैं, कुछ कठिन नहीं होता है इसमें। ओके, तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है, ये आपके हाथों में 48,000 रुपये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो फॉर्म है वो स्पेशल क्लास 8 के बच्चों के लिए है, अर्थात क्लास 8 के ही छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि आपको क्लास 8 में यदि आप एचडी कर रहे हो तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप क्लास 7 जिसको उत्तीर्ण कर चुके हो यानी पास हो चुके हो उसमें कम से कम आपका सी ग्रेड होना अनिवार्य है। ओके, यदि आपका क्लास 7 में सी ग्रेड है तभी जा करके आप क्लास 8 में इस राष्ट्रीय आय को आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा कि अभिभावकों का जो सकल वार्षिक आय होता है वो 1.5 लाख से अधिक ना हो, अर्थात जो उनका सकल वार्षिक आय है वह 1.5 लाख से कम ही होना चाहिए। 1,50,000 से कम रहेगा वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यह जो एग्ज़ाम आपका होगा यह 2 पार्ट में होगा। ठीक है, पहला पार्ट आपका होगा मैथ और दूसरा पार्ट होगा आपका सेट। ठीक है, तो मैथ में आपको पूछा जाएगा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को। ओके, और जो रीजनिंग का ये रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो पूरा टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे और 90 क्वेश्चन आपका 90 मार्क का होगा, अर्थात 90 क्वेश्चन 90 नंबर का होगा। और आपका जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट का टाइम भी रहेगा। ओके, 90 मिनट का आपका टाइम भी रहेगा। उसके बाद सेट के पार्ट में उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला होगा विज्ञान, उसके बाद जीएस, उसके बाद गणित। विज्ञान आपका 35 नंबर का होगा, जीएस 35 नंबर का होगा और गणित आपका 20 नंबर का होगा। यह भी टोटल मिला करके आपका 90 नंबर का ही होगा और 90 मार्क का भी होगा। उसके बाद आपको इसमें भी उतने ही समय दिए जाएंगे, टोटल कितने 90 मिनट के टाइम दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरा मिला करके 3 घंटों में पूरा पेपर को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस इतने ही होते हैं, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को और विज्ञान जीएस गणित को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको तैयार रखना है ताकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप कम से कम इसके आधे मार्क तक तो कवर कर ले जाओ। यदि आप इसमें
90 में से 45 मार्क भी कर लेते हो तब पर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें भी आप 45 अगर मार्क कर लेते हो तो क्वालिफाई कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, बस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।